कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का बच्चों लेक्चर नंबर 20 लेके मैं आया हूँ। और आज हम बच्चों ठीक है रूल्स फॉर आयुपेक नोमेनक्लेचर के बारे में, आयुपेक नोमेनक्लेचर जो है इसके रूल्स के बारे में बच्चों आज हम जानेंगे। ठीक है, किन रूल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम बच्चों ठीक है किसी भी कंपाउंड को आयुपेक नेम देंगे बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए जो रूल नंबर 1 है दैट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल बच्चों। ठीक है, या यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और इसमें बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें नहीं होंगे बच्चों, जितने वहां पे होंगे वो सब इसमें नहीं आएंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें आएंगे बच्चों, और इसको हम पेरेंट चेन भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स होंगी जो आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये बच्चों स्ट्रेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए बच्चों। तो पहला वाला बच्चों ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है बच्चों, ये जो मैं एग्जांपल मैंने लिखी है बच्चों, यहाँ पे मुझे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है आइडेंटिफाई करनी है। नंबरिंग में बच्चों यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर रहेगा मुझे देखना है बच्चों जो सबस्टिट्यूएंट या साइड चेन, ठीक है, या जो वहां पे बच्चों ब्रांचेड चेन है, ये किस कार्बन एटम पे आ रही है बच्चों। ये एक है या एक से ज्यादा भी बच्चों सबस्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। तो बच्चों नंबरिंग हमें ऐसे करनी है कि इस वाले बच्चों कार्बन एटम को जहां पे ये सबस्टिट्यूएंट होगा बच्चों उसको शॉर्टेस्ट नंबर मिले। ठीक है, जिसे हम लोवेस्ट नंबर रूल भी कहते हैं, जो मैं इसके बाद आपको बच्चों बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नंबरिंग मैंने यहां से की है बच्चों। ठीक है, जब मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो ये जो बच्चों यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट है ये तीसरे कार्बन एटम पे आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं बच्चों यहां से नंबरिंग करूं, ठीक है 1 2 3 4 बच्चों, तो ये चौथे कार्बन एटम पे आ रहा है, तो बेहतर है मैं नंबरिंग बच्चों यहां से करूंगा। और ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स है बच्चों, जिसमें 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये मैंने यहां पे आइडेंटिफाई की है। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको बच्चों नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन नाम ये जो आयुपेक नेम है, मैंने इससे पहले आपको कहा था, ठीक है बच्चों, आयुपेक नेम जो है इसमें बच्चों ठीक है सबसे पहले प्रीफिक्स आता है। और प्रीफिक्स अगर आपको पता होगा बच्चों, इसमें प्रीफिक्स में 2 चीजें आती है, इसमें बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, प्लस बच्चों इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स आता है। ये मैंने उस वक्त आपको कहा था बच्चों, पढ़ाया था मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, उसके बाद बच्चों वर्ड रूट आता है, उसके बाद बच्चों हमारे पास ठीक है प्राइमरी सफिक्स आता है, प्राइमरी सफिक्स आता है, और उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स आता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से याद दिलाऊंगा, आयुपेक नोमेनक्लेचर में बच्चों जब भी हम देंगे तो सबसे पहले बच्चों प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स में बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स आ सकता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर आपको याद होगा, इसमें बच्चों यही मिथाइल ग्रुप, ठीक है, या इथाइल ग्रुप, ठीक है बच्चों, या जो हमारे पास हेलोजन्स होते हैं क्लोरो ब्रोमो आयोडो वगैरह वो आते हैं। जबकि प्राइमरी प्रीफिक्स आपको बच्चों ठीक है ये साइक्लिक और एसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन एटम्स को पहचानने में मदद करता है। वर्ड रूट क्या है बच्चों, वर्ड रूट जो है ये आपको बताएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों ठीक है उसमें वहां पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने होंगे बच्चों। अच्छा, साथ में प्राइमरी सफिक्स आपको बताएगा बच्चों कार्बन एटम्स के दरमियान, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और सेकेंडरी सफिक्स आपको बच्चों बताएगा किसके बारे में, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बच्चों। वहां पे ठीक है कीटोन्स का तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, या वहां पे बच्चों ठीक है अल्डेहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, यानी ये आपको हमेशा नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, अगर हम बच्चों इसका नाम देंगे, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आयुपेक नेम में प्रीफिक्स आता है, तो प्रीफिक्स यहां पे बच्चों ये है, समझ आई मेरी बात। ठीक है, और ये भी हमें देखना है बच्चों ये किस ठीक है कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो तीसरे वाले कार्बन एटम के साथ बच्चों ये जुड़ा है। तो जब हम इसका बच्चों आयुपेक नेम देंगे तो इसका जो आयुपेक नेम आएगा वो आएगा बच्चों 3 मिथाइल, दैट इज बच्चों ठीक है 3 मिथाइल। ठीक है, ये जो बच्चों यहां पे प्रीफिक्स होगा और जिस बच्चों ठीक है पोजीशन नंबर पे आएगा, जिस लोकेंट पे आएगा, ठीक है, उसको बच्चों हम ठीक है इनके दरमियान हम एक हाइफन डालते हैं 3 मिथाइल। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स देखनी है बच्चों, जिसमें 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, तो क्या आएगा बच्चों, हेक्स आएगा। हेक्स, हेक्स मीन 6 कार्बन एटम्स है बच्चों। ठीक है, और कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों ठीक है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो एन आएगा बच्चों। तो खुद देख लीजिए, ये बच्चों हमारा प्रीफिक्स हो गया, ये तो पोजिशनल नंबर हो गया बच्चों उस कार्बन एटम का, ठीक है, जिसके साथ ये सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, जिसके साथ ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या लिखते हैं, उसके बाद हम प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, दैट इज मिथाइल ग्रुप था बच्चों। उसके बाद वर्ड रूट हो गया हेक्स, और उसके बाद बच्चों कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स आ गया, दैट इज एन बच्चों। तो 3 मिथाइल हेक्सेन इसका आयुपेक नेम है बच्चों। ओके, अच्छा, मैं भी आपको बता रहा था कि ठीक है बच्चों ये स्ट्रेट हो भी सकती है, ये जो आप लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम बच्चों आइडेंटिफाई करेंगे, ये स्ट्रेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जांपल कभी कभी बच्चों ठीक है आपको वहां पे ऐसे भी देखने को मिल सकता है बच्चों। फॉर एग्जांपल बच्चों समटाइम्स इट कैन बी लाइक दिस बच्चों,
लाइक दिस। तो यहां पे बच्चों ठीक है, देखिए ये कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो एक बॉन्ड बनाया है तो इसको हम 3 हाइड्रोजन दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसको हम 2 हाइड्रोजन दे सकते हैं। ये कार्बन बच्चों 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसको 1 हाइड्रोजन दे दीजिए। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो बच्चों इसको 3 हाइड्रोजन, इसको बच्चों 2 देंगे और इसको यहां पे बच्चों 3 मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बनाता है। यहां पे देख लीजिए बच्चों, अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूंगा या ऐसे करूं बच्चों, ठीक है 1 2 3 4, तो यहां पे बच्चों ऐसे मुझे 4 कार्बन एटम्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूं 1 2 3 4 5, तो ऐसे बच्चों, ऐसे जब मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो मुझे बच्चों ठीक है जो मैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन यहां पे बच्चों ठीक है देख रहा हूं, ठीक है आइडेंटिफाई कर रहा हूं, वो बच्चों दैट इज दिस वन, ठीक है, जिसमें 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों इसमें आ रहे हैं, तो मुझे यही सिलेक्ट करनी है। हालांकि ये बच्चों स्ट्रेट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए ये कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस बच्चों, जो मैं पहले ही आपको बता रहा था। पहले रूल में बच्चों इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, ऑलवेज आपको ऐसे बच्चों सिचुएशन नहीं मिलेगी, समटाइम्स इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है, कभी कभी इससे थोड़ा हट के भी हो सकता है। तो यहां पे देख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो नंबरिंग में बच्चों अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, देखिए 1, उसके बाद 2 3, उसके बाद बच्चों यहां पे 4 एंड उसके बाद यहां पे 5। तो बच्चों यहां से देख लीजिए आप, ये जो यहां पे बच्चों ठीक है सबक चेन आ रहा है, साइड चेन या ब्रांचेड चेन आ रही है, ये तीसरे कार्बन पे आ रही है बच्चों। और अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3, यहां से नंबरिंग करो फिर भी बच्चों तीसरे पे ही आ रहा है, तीसरे कार्बन पे। तो बेहतर यहां से करे यहां से करे, आपकी मर्जी, ठीक है बच्चों। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई जो चेन की है, ठीक है, कार्बन एटम्स की यहां पे, दैट इज बच्चों 5 कार्बन एटम्स। तो अगर आप इसका नाम देंगे तो नाम क्या आ जाएगा बच्चों, 3 मिथाइल, ये बच्चों 3 मिथाइल। उसके बाद बच्चों ठीक है आपने वर्ड रूट देखना है, ठीक है। वर्ड रूट में आप देखिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो कार्बन एटम्स की है उसमें 5 कार्बन है तो पेंट आएगा, कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। तो कैसे इसका नाम देंगे बच्चों, दैट विल बी 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल बच्चों, ठीक है, क्योंकि तीसरे कार्बन पे बच्चों मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल। उसके बाद बच्चों ठीक है यहां पे क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है बच्चों ठीक है कार्बन एटम्स की, ठीक है, उसमें बच्चों 5 कार्बन आ रहे हैं तो पेंट, ठीक है, कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। तो 3 मिथाइल बच्चों क्या है, शाबाश, पेंटेन है ये, एज सिंपल, ठीक है बच्चों, जैसा आप बच्चों समझेंगे बहुत आसान है यहाँ पे ये, ठीक है। आप बच्चों इससे हट के भी, इससे ठीक है हट के भी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा पहले रूल को समझने के लिए। कभी कभी बच्चों क्या हो सकता है, कभी कभी बच्चों वहां पे ठीक है ऐसे भी आपको एग्जाम्पल मिल सकता है, लाइक दिस बच्चों, ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे मिल सकता है वहां पे एग्जाम्पल, ऐसे भी कभी कभी आपको वहां पे बच्चों एग्जाम्पल मिल सकता है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बच्चों कभी कभी आपको वहां पे एग्जाम्पल मिल सकता है, कभी आपको ऐसा एग्जाम्पल भी देखने को वहां पे मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पे ऐसी सिचुएशन में आप बच्चों क्या करेंगे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको आइडेंटिफाई करने पॉसिबल जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी कार्बन एटम्स की, जिसमें मैक्सिमम बच्चों ठीक है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। रेस्ट जो है बच्चों जो इसमें नहीं आएगा इस चेन में, उनको हम ट्रीट करते हैं एज बच्चों ठीक है डेरिवेटिव्स ऑफ द पेरेंट चेन, यानी वो बच्चों साइड चेन्स होती है, ब्रांचेड चेन्स, उनको आप सब चेन्स भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूं बच्चों तो ये 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, ठीक है, यहां से बच्चों ऐसे अगर मैं नंबरिंग करूं ऐसे, ठीक है, जब आप ऐसे नंबरिंग करके आएंगे ऐसे बच्चों, ठीक है, तो आपको मिल रहे हैं वहां पे कितने, आपको बच्चों ठीक है 7 कार्बन एटम्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो नंबरिंग बच्चों यहां से जब आप करोगे 1 2 3, उसके बाद बच्चों यहाँ पे 4, देन बच्चों यहाँ पे क्या आया 5, उसके बाद 6 और इसके बाद बच्चों 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ठीक है जब आपने आइडेंटिफाई किया लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद आपको देखना है बच्चों, ठीक है, ये जो हमारे पास साइड चेन्स आ रही है ये वाली बच्चों, ठीक है, ये यहाँ से जो बच्चों साइड चेन्स हमारे पास आ रही है, ठीक है, ये ठीक है बच्चों कहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे लग रहा है बच्चों ठीक है कि ये 3 पे और 4 पे है। जब मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूं तो ये 3 और 4 पे आ रहे हैं, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूं बच्चों 1 2 3 4 5, तो जब मैं यहां से नंबरिंग करूंगा बच्चों तो ये 4 एंड 5 ग्रुप पे आ रहे हैं, ये ठीक है बच्चों, ये वाला और ये वाला 4 एंड 5 पे आ रहे हैं। तो बेहतर है बच्चों मैं ऊपर से ही करूंगा, जिसको हम लोवेस्ट नंबर रूल कहते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हम लोवेस्ट नंबर रूल कहते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, लोवेस्ट नंबर रूल, इसको हम बच्चों ठीक है लोवेस्ट नंबर रूल कहेंगे बच्चों। लोवेस्ट नंबर रूल के लिए बच्चों ठीक है मैं अलग से भी एक एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों कि हमें देखना है ये जो साइड चेन्स है ये कहां से बच्चों नजदीक पड़ रही है,
ठीक है। तो यहां से बच्चों ये ज्यादा नजदीक पड़ रही है। उसके बाद बच्चों आप आराम से इसका जो है ठीक है नाम दे सकते हैं आईयूपैक नेम, लेकिन सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। और साथ में आपने इस बात का ध्यान भी रखना है कि बच्चों ठीक है हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से बच्चों सबसेक्वेंट जो है शॉर्ट नंबर पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस बात का आपने बच्चों ध्यान रखना है। तो इसको बच्चों आप ठीक है जब नाम देंगे तो देखिए जब आप देखो यहां से 3 पे बच्चों 3 पे आ रहा है क्या इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे बच्चों 4 पे आ रहा है, ठीक है, तो क्या लिखोगे 3,4 बच्चों, उसके बाद हाइफन डालेंगे 3,4। देखिए 2 है तो डाई, यहां पे आप प्रीफिक्स के तौर पर क्या इस्तेमाल करोगे, डाई करोगे बच्चों, ठीक है, 3,4 डाई इथाइल, डाई इथाइल बच्चों, ठीक है, 3,4 डाई इथाइल, क्या शाबाश डाई इथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन एटम्स की है उसमें 7 आ रहे हैं, 7 कार्बन एटम्स, तो हेप्ट बच्चों, ठीक है। और कार्बन एटम्स के दरमियान देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ये आपने बच्चों ठीक है इस बात का ध्यान रखना है, 3,4 डाई इथाइल हेप्टेन आएगा यहां पे। ओके, अब बच्चों देखो लोवेस्ट नंबर रूल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बच्चों ठीक है यहां पे कुछ कार्बन एटम्स है लाइक दिस, और बच्चों यहां पे ठीक है मैं एक ब्रांचेड चेन देख रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो यहां पे बच्चों इसको पहले हाइड्रोजनस देंगे हम, हाइड्रोजनस देने के बाद बच्चों ठीक है आपने आगे बढ़ना है और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए बच्चों ये सारी चीजें तो देखे होंगी वहां पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बच्चों नंबरिंग कहां से करूंगा, नंबरिंग में वहां से करूंगा जहां से बच्चों ठीक है जिस कार्बन पे ठीक है ब्रांचेड चेन आ रहा है या सबसेक्वेंट आ रहा है बच्चों उसको शॉर्टेस्ट नंबर मिले, तो नंबरिंग में बच्चों यहां से करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां से 1 2 पे आ रहा है तो यहां से करूंगा, तो 1 2 3 पे आ रहा है तो नंबरिंग में बच्चों यहां से करूंगा। समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो ये वाली नंबरिंग जो है बच्चों करेक्ट है, क्योंकि यहां से बच्चों जो मिथाइल ग्रुप है शॉर्ट नंबर 2 पे आ रहा है, वहां से 3 पे आ रहा है, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे बच्चों, ठीक है। तो यहां से ही हम ठीक है नंबरिंग करेंगे। उसके बाद बच्चों जब आप नाम दोगे तो आपने देखना है बच्चों जो कार्बन जिसपे मिथाइल ग्रुप अटैच है उसका पोजिशनल नंबर क्या है, दैट इज 2 बच्चों। उसके बाद ठीक है हम हाइफन डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे बच्चों मिथाइल, उसके बाद प्रीफिक्स का नाम लिखना है दैट इज मिथाइल बच्चों, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है 2 मिथाइल। उसके बाद बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लीजिए, ठीक है, इसमें बच्चों 4 आ रहे हैं तो ब्यूट आएगा, ठीक है, और कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, दैट इज ठीक है 2 मिथाइल ब्यूट है, 2 मिथाइल ब्यूट है। तो लोएस्ट नंबर रूल में बच्चों आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। लोएस्ट नंबर रूल में कभी कभी बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बच्चों हमें ठीक है जब मैं यहां से नंबरिंग करके आया तो बच्चों ये 3 और 4 पे, ये देखिए ये वाला ग्रुप जो ये 4 नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहा है, ठीक है, और ये वाला जो 3 पे आ रहा है बच्चों, और जब मैं यहां से नंबरिंग करके गया तो बच्चों ठीक है 1 2 3 ये 4 पे आ रहा था ये वाला, ठीक है, सबसेक्वेंट, और बच्चों ये वाला सबसेक्वेंट 5 पे आ रहा था। तो यहां पे बच्चों हम ठीक है उसको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल भी कहा जाता है, ये मैं आपको जिम्नन बताता चलूं, ठीक है, या लोवेस्ट सम रूल भी हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो बच्चों 3,4 एक पोजीशन तो ये है 3,4 बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड वाली पोजीशन है जब मैं यहां से नंबरिंग करके चला गया तो ये बच्चों 4 पे आ रहा था ये वाला मिथाइल इथाइल ग्रुप, और ये बच्चों 5 पे आ रहा था, तो दैट इज बच्चों क्या 4,5। तो इन दोनों में बच्चों हम ठीक है टर्म वाइज कंपेयर करते हैं, टर्म वाइज, जिसे हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल भी कहते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, और लोवेस्ट सम रूल भी कहते हैं। देखिए जब मैं बच्चों टर्म वाइज इनको कंपेयर करूंगा, जब मैं यहां से नंबरिंग करके आया फिर यहां से गया तो राइट वाला कौन सा है, ठीक है, कभी कभी टाई भी होता है, दैट इज वाई बच्चों उस पोजीशन में हम ठीक है उस सिचुएशन में हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों टर्म वाइज यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो ये लोअर नंबर है बच्चों एज कंपेयर टू दिस वन, तो जो नंबरिंग मैंने ऊपर से की है दिस इज द करेक्ट वन। ओके, और अगर बच्चों लोवेस्ट सम रूल इन दोनों को सम करेंगे बच्चों, ठीक है, 4 + 3 7 होता है, और 4 प्लस बच्चों 5 कितना होता है 9 होता है, तो उस लिहाज से भी बच्चों ठीक है ऊपर वाली जो ठीक है जो मैंने नंबरिंग ऊपर से की है दैट इज द करेक्ट वन। तो इस बात का आपने बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे जिम्नन बताता चाहूँ लोवेस्ट नंबर रूल बच्चों, ओके, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बच्चों हमारा और एक चीज जो आता है, ठीक है, जो और एक चीज है दैट इज बच्चों ठीक है कभी कभी हमें बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल, अल्फाबेटिकल बच्चों ठीक है ऑर्डर रूल, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल जो है बच्चों ठीक है उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, वहां पे हम देखते हैं कि अगर डिफरेंट बच्चों ठीक है फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको समझाता हूं, यहां पे बच्चों मैंने कुछ कार्बन एटम्स रख दिए फॉर एग्जांपल बच्चों ऐसे, यहां पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है ठीक है ये ऑलमोस्ट मैंने 7 रख दिए वहां पे। अब क्या हुआ बच्चों ठीक है इसी पे एक जगह बच्चों ठीक है मुझे मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है, और किसी जगह पे बच्चों मुझे ठीक है इथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, लाइक दिस बच्चों,
कहीं पे मुझे क्या इथाइल ग्रुप बच्चों नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, नंबरिंग तो मुझे पता है कि मैं, ठीक है, कहां से नंबरिंग करूंगा, ठीक है, यहां से भी बच्चों 1 2 3 पे आ रहा है, यहां से भी 1 2 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बच्चों जब मैं नंबरिंग करूंगा, चाहे मैं यहां से करूं या वहां से करूं, इसमें बच्चों ठीक है। अब एक बात का मुझे ध्यान रखना है कि यहां पे बच्चों ठीक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से इथाइल आ रहा है, ठीक है, और यहां पे बच्चों क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो दोनों बच्चों ठीक है, देखिए यहां से नंबरिंग करूंगा, यहां से देखिए 1 2 3, तो ये जो मिथाइल ग्रुप यहां पे है बच्चों सबक 20 तीसरे कार्बन पे आ रहा है, यहां से जब नंबरिंग करूंगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और जब मैं बच्चों यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 बच्चों, उसके बाद 4 5 6, ठीक है बच्चों, और 7, देखिए जो मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं इसमें बच्चों मैं देख रहा हूं जो ये बच्चों ठीक है यहाँ पे इथाइल ग्रुप तीसरे पे आ रहा है और यहां से बच्चों मिथाइल ग्रुप तीसरे पे आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं आप कहां से करें, देखिए यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा बच्चों जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से पहले आता है इथाइल ग्रुप, ठीक है, नंबरिंग भी उसी लिहाज से होगी। जैसे बच्चों ठीक है इथाइल पहले आ रहा है, तो जो मैंने ये वाली नंबरिंग की बच्चों जहां पे इथाइल ग्रुप तीसरे कार्बन पे आ रहा है यहाँ पे, तो दिस इज द बच्चों करेक्ट वन। जो ये वाली नंबरिंग है बच्चों जो मैंने यहां से की है ये बच्चों रॉन्ग है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से बच्चों पहले क्या आएगा, पहले आएगा बच्चों ठीक है, पहले ठीक है इथाइल आएगा। तो इसके कहते हैं बच्चों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जब इक्विवेलेंट पोजीशन पे होंगे, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, जैसे एक जगह मिथाइल 3 पे आ रहा है और वहां से बच्चों इथाइल 3 पे आ रहा है, तो करेक्ट वन इज बच्चों दिस वन, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से इथाइल पहले आएगा फिर मिथाइल आएगा, ठीक है, पहले इथाइल फिर मिथाइल। तो इसका मतलब है बच्चों ठीक है हमें यहां से बच्चों एज पर ठीक है बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहां से आना पड़ेगा, ओके। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, दैट इज बच्चों 3 इथाइल, लाइक दिस 3 इथाइल। उसके बाद बच्चों ठीक है ये देखिए यहां से जो मैंने नंबरिंग की 3 इथाइल फिर 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। उसके बाद बच्चों लॉन्गेस्ट चेन क्या है, उसमें 7 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, तो हेप्ट, हेप्ट। और उसके बाद बच्चों ठीक है इनके दरमियान कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है जो कि दूर से नजर आ रहा है, दैट इज एन बच्चों, ठीक है, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन बच्चों, दिस इज द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड बच्चों, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें आपने समझी बच्चों, ठीक है, एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल में हमें बच्चों ठीक है अगर कभी भी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स बच्चों जैसे मिथाइल और इथाइल बच्चों ठीक है सेम कार्बन यानी सेम पोजीशन पे, वहां से भी बच्चों वो 3 पे आ रहा है, यहां से भी 3 पे आ रहा है, ठीक है, सेम पोजीशन पे आ गए दोनों साइड से, तो डिसाइड क्या करेंगे बच्चों, डिसाइड वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से जाएंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से पहला आ रहा है उसको बच्चों लोअर नंबर मिलेगा, यानी नंबरिंग उसी साइड से होगी, समझ आई मेरी बात, ठीक है। अच्छा कभी कभी बच्चों ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे बच्चों यहां पे मैंने कुछ कार्बन एटम्स रख दिए, ठीक है, यहां पे बच्चों ठीक है हमने मिथाइल ग्रुप रख दिया, ओके ठीक है बच्चों, और यहीं पे बच्चों हमने क्या कर दिया, ठीक है, इथाइल ग्रुप रख दिया, यहां पे बच्चों यहां पे हमने ठीक है इथाइल ग्रुप रख दिया, ठीक है, लाइक दिस बच्चों, ये देखिए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इस कार्बन को बच्चों एक बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है। अब बच्चों इस ये कार्बन जो है ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है, ये भी 3 बॉन्ड्स बना, इसको एक हाइड्रोजन और इसको भी एक हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड्स बना रहे, इसको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है, और ये बच्चों ठीक है एक बॉन्ड बना तो 3 हाइड्रोजन। देखिए नंबरिंग अगर आप करोगे तो आपने पहले से चलना है, पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहां से जाऊंगा 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां से 1 2 3 4 5 तो 5 आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे जाऊं 1 2 3 4 5 ऐसे भी 5 आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यहां से भी 1 2 3 4 5, तो ऐसे भी आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए अब मुझे देखना है बच्चों ये जो मैं नंबरिंग दो साइड से कर रहा हूं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, क्या बच्चों ठीक है मुझे मिथाइल ग्रुप्स यानी ये जो सबस्टिट्यूएंट्स है वो सेम कार्बन एटम पे आ रहे हैं, जैसे ऐसे नंबरिंग करूं बच्चों, अब मैं सेकंड रूल को फॉलो करूंगा, मैं यहां से नंबरिंग करता हूं क्योंकि यहां से बच्चों मुझे ठीक है ये जो यहां पे सबस्टिट्यूएंट है शॉर्ट नंबर पे आ रहा है, तो 1, उसके बाद बच्चों 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये वाली नंबरिंग मैंने क्यों प्रेफर की, क्योंकि मुझे ये जो यहां पे इथाइल ग्रुप मिल रहा है ये मुझे शॉर्ट नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं ऐसे चला जाऊं ऐसे नंबरिंग करूं, ऐसे नंबरिंग करूं 1 2 3, तो बच्चों यहां पे मैं देख रहा हूं फिर 4 5, तो मैं देख रहा हूं बच्चों यहां 1 2 3, 3 पे बच्चों मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, उसके बाद 5, ठीक है, 1 2 3 4, 4 पे बच्चों यहां से मुझे इथाइल ग्रुप आ रहा है और यहां पे बच्चों 5 लास्ट वाला मुझे आ रहा है, तो अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूं, अगर ऐसे नंबरिंग करूं 1, ठीक है, उसके बाद 2, ठीक है, 3 4 5, तो ये वाली नंबरिंग जो मैं ऐसे कर रहा हूं बच्चों ये, तो 1 2, तो 2 पे मुझे यहां से बच्चों इथाइल ग्रुप आ रहा है, इथाइल ग्रुप, मेरी बात समझ आई, ठीक है, तो 1
2, यहां पे जो कार्बन एटम है, ठीक है, खास ख्याल 1 2 3 4 5, तो यहां से बच्चों ठीक है 1 और 2 पे मुझे इथाइल ग्रुप आ रहा है, 3 पे मुझे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो ये वाली नंबरिंग जो है बच्चों ठीक है, ये किससे मैच कर रही है, ये इसी से मैच कर रही है। देखिए 1 2, देखिए यहां से ये इथाइल ग्रुप जो है 2 पे आ रहा है और 3 पे बच्चों मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो ठीक है, इन दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखना आपको बड़े ठीक है होशियारी से है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कोई और तो नहीं पॉसिबल है वहां पे, तो इस बात का ध्यान रखना है। नाम देखिए, नाम जब आप देंगे तो बच्चों 2 पे इथाइल ग्रुप आ रहा है, 3 पे बच्चों यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो मैंने ऊपर बताया आपको ये वाला रूल, तो पहले क्या आएगा बच्चों, पहले आएगा क्या, शाबाश 2, शाबाश क्या, इथाइल, तो पहले आएगा 2 इथाइल, 2 इथाइल, उसके बाद बच्चों ठीक है 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो कार्बन है वो 5 है बच्चों, उसके बाद पेंट आएगा, और उसके बाद बच्चों ठीक है पेंट इसलिए क्योंकि ठीक है बच्चों पॉसिबल चेन जो है कार्बन एटम्स की जो हमने आइडेंटिफाई की है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, उसमें बच्चों वर्ड रूट पेंट आएगा क्योंकि 5 कार्बन एटम्स उसमें आ रहे हैं और कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन आएगा बच्चों। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहां पे इथाइल पहले फिर बच्चों मिथाइल आएगा, ठीक है। तो यहां तक बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छे से यहां तक, ठीक है। ये मैंने बच्चों लॉन्गेस्ट चेन रूल आपको बताया, उसके बाद बच्चों लोवेस्ट नंबर रूल बताया, उसके बाद हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल पे आए और बीच में मैंने बच्चों यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल या लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बच्चों या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल का मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे जिक्र किया। मैट्रिक में इस लेवल तक तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप सीखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें बच्चों ये इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां पे पर्टिकुलरली बच्चों पहले दो जो है टाई हो जाए तो हमें फिर सेकंड जो है नंबर्स कंपेयर करने पड़ते हैं, उनमें से जो लोअर होगा वही वाली नंबरिंग हम बच्चों करेक्ट मानते हैं बाद में, ठीक है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए जल्दी से। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के बाकी रूल्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। यहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स बच्चों सेम पोजीशन पे होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल फॉलो करेंगे, और ऐसे भी बच्चों ठीक है जब डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे तो उसमें भी बच्चों हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ही ठीक है सहारा लेते हैं वहां पे। तो इसके बाद बच्चों हम चौथा जो लेंगे, ठीक है, अगर बच्चों सेम अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे, सेम अल्काइल ग्रुप्स, अगर सेम अल्काइल ग्रुप जो है बच्चों ठीक है वो डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे, सेम अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कार्बन चेन बनाता हूं, ये मैंने बच्चों कार्बन चेन बनाई, ठीक है। अब यहां पे बच्चों ठीक है हमने देखा कि यहां पे ये देखिए, यहां पे हम देख रहे हैं बच्चों कि यहां पे सीधे नजर आ रहा है कि सेम अल्काइल ग्रुप बच्चों, देखिए यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी, आप इसको गिन भी सकते हैं क्योंकि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बच्चों। देखिए अगर मैं ऐसे गिनूंगा 1 2 3 4 5, ऐसे भी आ रहा है बच्चों 5, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे भी आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे भी आ रहा है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो देख लीजिए आप इनमें से बच्चों मैं यहां से क्यों नंबरिंग करूंगा, क्योंकि यहां से बच्चों ठीक है यहां से भी 2 पे पड़ रहा है, यहां से भी 2 पे पड़ रहा है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। देखिए जब मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहां से बच्चों नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5, देखिए यहां पे बच्चों 2 पे आ रहा है शॉर्ट नंबर और यहां से 2 पे, यहां से 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल बच्चों, ठीक है, या जो मैं बता रहा था ठीक है वहां पे जो मैंने यहां पे आपको समझाया था ऑलरेडी, ठीक है, वो हम यहां पे बच्चों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी बच्चे कंफ्यूज पड़ते हैं कि अब मैं यहां से जाऊं कि यहां से आऊं। तो यहां पे बच्चों अगर मैं यहां से जाऊंगा ठीक है तो यहां पे 2 पे मैं देख रहा हूं बच्चों, अच्छे से मुझे समझ आ रहा है कि 2 पे बच्चों ठीक है जिस कार्बन एटम पे बच्चों 2 मिथाइल ग्रुप्स होंगे, 2 सबएक्चुएटर्स होंगे, तो उसका जो पोजिशनल नंबर है वो भी रिपीट होता है ट्वाइस। तो यहां से बच्चों जब मैं जाऊंगा ठीक है इस साइड से, इस साइड से जब मैं जाऊंगा तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा ऐसे 2, 2, ये जो बच्चों पोजिशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम ठीक है ऐसे लिखते हैं और बीच में कामा डालते हैं 2, 2 बच्चों, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए 1 2 3 और उसके बाद 4 पे आ रहा है कामा 4 बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 और 3 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ठीक है। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल ऑफ कार्बन चेन क्या है, 5 है बच्चों, ठीक है। ट्राई मिथाइल क्या आएगा, पेंटेन बच्चों, पेंट, उसके बाद बच्चों एन आएगा। देखिए अब मैंने पहले इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि अगर आप यहां से आएंगे बच्चों, यहां से ठीक है, यहां से जब आप नंबरिंग करेंगे
और इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये बच्चों ठीक है पहले 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों 4,4, क्योंकि 4 पे बच्चों जब मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो 4 पे ऊपर से भी सब स्टूडेंट आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, तो 2,4,4 बच्चों। अब देखिए लोएस्ट सम रूल के मुताबिक अगर मैं इनको ऐड करूंगा बच्चों, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 4 + 2 + 2, तो ये बच्चों कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 8। लेकिन जब आप इनको बच्चों ऐड करेंगे लोएस्ट सम रूल के मुताबिक तो इट विल बी बच्चों क्या, शाबाश, इट विल बी 4 + 4 + 2, तो इट विल बी इक्वल टू 10। तो बच्चों इनका सम जो है वो बच्चों 10 के बराबर आएगा और इनका सम जो है वो बच्चों 8 के बराबर आएगा। तो लोएस्ट सम रूल के मुताबिक जो मैंने यहां से बच्चों नंबरिंग की ये करेक्ट है और जो बच्चों मैंने यहां से नंबरिंग की ये गलत है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के मुताबिक अगर आप देखेंगे, देखिए बच्चों अगर मैं कंपैरिजन करूं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, जो मैं आपको समझा रहा था समटाइम टाई भी हो जाता है, तो देखिए 2 2 आ गया। लेकिन इसके बाद बच्चों मैं सेकंड वाला कंपेयर करूंगा, तो जब मैं सेकंड दो टर्म वाइज कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे बच्चों ये वाला सेट जो है इसमें 2 जो है लोअर नंबर है एज कंपेयर टू दिस वन, तो दिस वन इज द बच्चों करेक्ट नंबरिंग। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे बच्चों। तो ये जो मैंने नाम ऊपर दिया है ये बच्चों सही आयुपेक नेम है इसका। तो ये बच्चों सेम अल्काइल ग्रुप्स अगर ठीक है डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे तो यहाँ पे हम बच्चों ठीक है प्रीफिक्स के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं, डाई या ट्राई बच्चों, डाई या ट्राई। और एक बात का खास ध्यान रखें कि डाई ट्राई जो प्रीफिक्सेस है इनको बच्चों हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ठीक है शामिल नहीं करते, ये वहां पे कंसिडर नहीं किए जाते, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो ये बच्चों ठीक है ये दिस वाज अबाउट, ये बच्चों इनके बारे में था, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल आप कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट पोजीशंस पे बच्चों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का वहां पे सहारा लेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से बच्चों ठीक है पहले आता है। और अगर डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे तो उसमें भी बच्चों पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले वो आएगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से पहले आता है बच्चों, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब बच्चों इसमें ठीक है हमारे पास आते हैं फॉर एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो वो मैं बात बच्चों आपको आइंदा ठीक है नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इन बातों का आपने बच्चों ठीक है हमेशा ध्यान रखना है। एक बात मैं आपको बताता चलूं और एक इंपॉर्टेंट चीज वो है बच्चों अगर कभी कभी कार्बन आपको ऐसे आएंगे बच्चों फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे भी हो सकता है बच्चों वहां पे कभी कभी बच्चों ठीक है कोई कार्बन चेन आपको ऐसे भी आ सकती है। यहां पे आप क्या करेंगे, देखिए अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, हाइड्रोजन एटम्स खुद दे दीजिएगा, अब आपको पता है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं बच्चों, ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है बच्चों, और हमें कितने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स पुट करने हैं। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूंगा बच्चों, ठीक है, एक नंबरिंग यहां से मैं करता हूं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और एक नंबरिंग बच्चों अगर मैं यहां से करूं, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग बच्चों यहां से 1 2, ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद बच्चों यहाँ पे 4 5 6, एक नंबरिंग में बच्चों यहां से कर रहा हूं, ठीक है, जो कि यहां से जा रही है बच्चों एक नंबरिंग, लेकिन एक नंबरिंग में बच्चों स्ट्रेट कर रहा हूं लाइक दिस। तो ऐसे भी बच्चों 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ऐसे भी 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों पेरेंट चेन में या लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में इक्वल हो तो वहां पे हम बच्चों ठीक है कौन सा रूल फॉलो करते हैं कि किस चेन के पास बच्चों ठीक है साइड चेन ज्यादा है, रूल फॉर लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन्स को कहा जाता है। जिम्नन में आपको यहां पे बताता जाऊं, ठीक है। तो देखिए जब मैं बच्चों ये वाला फॉलो करता हूं, यहां से मैंने क्यों नंबरिंग की, क्योंकि लोएस्ट नंबर रूल क्या कहता है वहां से नंबरिंग करे जहां से बच्चों आपका सबक 20 शॉर्ट नंबर पे पड़ रहा है, इसलिए बच्चों मैंने यहां से की, यहां से करता तो ये दूर पड़ जाते, देखिए 1 2 3 ये 4 पे आ जाता और ये 5 पे आता, ठीक है, तो बेटर है मैं यहीं से जाऊं, ठीक है। अब इसमें मुझे बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, देखिए जब मैं ये वाली नंबरिंग कर रहा हूं तो इसमें बच्चों एक साइड चेन यहां पे आ रही है और एक साइड चेन बच्चों ठीक है यहां पे आ रही है, देखिए एक बच्चों ठीक है 3 पे आ रही है और दूसरी बच्चों 2 पे आ रही है। लेकिन जब मैं ऐसे जाता हूं बच्चों ठीक है तो यहां पे सिर्फ 3, यहां से जैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो 3 पे ही बच्चों मुझे यहां से एक ही बच्चों ठीक है साइड चेन मिल रही है, दैट इज दिस वन बच्चों। तो इट इज बेटर कि मैं इस वाले को फॉलो करूं बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये वाली जो मैं कर रहा हूं बच्चों ठीक है इसमें एक ही साइड चेन आ रहा है, वो दिस वन बच्चों, ये पूरा ये आ रहा है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। लेकिन जब मैं बच्चों ठीक है ये वाले फॉलो करता हूं 1 2 3 4 5 6 तो इसमें 2 साइड चेन्स आ रही है, 2 साइड चेन्स, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और यहां से भी अगर आप पढ़ोगे 1 2 3 तो यहां से अगर आप ऐसे जाओगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 तो यहां से भी बच्चों ये देखिए ये 2 पे आ रहा है और ये 3 पे आ रहा है, ओके। तो यहां पे बच्चों दिस वन इज द करेक्ट वन, ये जो ऊपर वाली है सही है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें चेन ज्यादा आ रही है, एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, एक बच्चों ठीक है इथाइल ग्रुप आ रहा है, तो इसको आप बच्चों यहां से नंबरिंग करेंगे। नाम कैसे देंगे, सबसे पहले बच्चों ठीक है इसके बाद हर एक रूल का ध्यान रखना है वहां पे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही रूल लेके चलेंगे, नहीं, हर एक रूल पे आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या आएगा बच्चों, पहले आएगा ठीक है 3 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल, पहले आएगा 3 इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों ठीक है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल,
2 मिथाइल बच्चों। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स में कितने कार्बन एटम्स है? 6 है, तो हेक्स आएगा बच्चों। और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। तो इस बात का बच्चों आपको ध्यान रखना है, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो जब भी आप बच्चों ठीक है किसी भी आईयूपीएक नेम को बच्चों सिलेक्ट करेंगे तो आपने रूल्स का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। रूल्स आपने उनका ध्यान रखा तो आप ठीक है जो आपकी नंबरिंग होगी वो इंशाल्लाह करेक्ट होगी, ठीक है। तो अब रहा बच्चों ठीक है जब डबल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के दरमियान या फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बच्चों। तब तक के लिए खुदा हाफिज।